अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आज इसकी डेरिवेशन है। इसको भी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के फार्मूले से ही करेंगे। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो इसी फार्मूले से हम फर्दर जो है वो डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो हम जो हमारी रूट में स्क्वायर वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। वो होता है सी स्क्वायर बार, तो उसमें C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n सुमेशन CI का स्क्वायर, ठीक है। और उसके अलावा उसकी एक और फॉर्म है जिसमें हम उसको लिख सकते हैं। सुमेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, और इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के भी इसको सुमेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा सुमेशन, हम इंटीग्रेशन हम लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी तक, और जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है हम साथ में डेरिवेटिव ज़रूर लगाते हैं जब इंटीग्रेशन लगाएं। तो डेरिवेटिव होगा DNC 1/n, तो साथ आएगा ही आएगा क्योंकि हम सिर्फ समेशन को रिप्लेस करें, 1/n ऐसे ही रहेगा। तो C स्क्वायर DNC आ जाएगा। DNC जो है वो डेरिवेटिव है और इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी C। ओके, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं फार्मूला, ये भी फार्मूला लिख सकते हैं और ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे C स्क्वायर है क्योंकि इसी फार्मूले से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस फार्मूले को यूज़ करके निकालूंगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। ये जो n है हम इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे, इसके अंदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C स्क्वायर DNC ओवर n, ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें हमारे पास DNC है, इसमें भी DNC है, n है, इसमें भी n है। तो क्या चीज़ इसमें नहीं है कि इसको हम इस फार्मूले से रिप्लेस कर दें। हमारे पास यहाँ C स्क्वायर नहीं है और हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। दो चीज़ें नहीं है, एक ये चीज़ नहीं है और एक इंटीग्रेशन नहीं है। अगर ये दो चीज़ें हम इसके साथ पुट कर दें इस इक्वेशन के साथ, तो हम इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन की साइड है उसको हम C स्क्वायर बार के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे, हम दोनों साइडों पे C स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं C स्क्वायर के साथ इक्वेशन को, DNC ओवर n मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई का साइन ही लिखूँगी, ऐसे ही लिख दूँगी। इक्वेशन की दूसरी साइड को भी ऐसे ही करूँगी, 4πm ओवर 2π, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T KT 3/2 एक्सपोनेंट माइनस MC स्क्वायर ओवर 2KT C स्क्वायर DC। C स्क्वायर अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, तो यहाँ पे C स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ C स्क्वायर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो C4 हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे क्या करेंगे, कौन सी चीज़ रह गई, इंटीग्रेशन का साइन रह गया। तो हम इंटीग्रेशन का साइन जो है इस इक्वेशन के साथ लगा देंगे। ऊपर जो क्वेश्चन थी उसके साथ हमने C स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है और इस साइड पे भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इक्वेशन के दोनों साइडों पे लगाएंगे। अब ये पोर्शन किसके इक्वल है, ऑफ कोर्स C स्क्वायर बार के इक्वल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। C स्क्वायर बार 4π 2π KT 3/2। ये जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी है और हमारा जो यहाँ पे फोकस है वो हमें वेलोसिटी निकालने में है, इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशंस करने में नहीं। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। इस वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो होगा 3/8 अल्फ़ा F5 ओवर पाई।
अब यहाँ पे भी अल्फ़ा है तो इस वाले पोर्शन को भी अल्फ़ा के साथ चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2kT/m। तो यहाँ पे 2kTm तो है, लेकिन थोड़ा रिवर्स है, यहाँ पे 2kT नीचे है, m ऊपर है, तो हम भी अल्फ़ा स्क्वायर को नीचे ही लिख देंगे, हम ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू के साथ इस वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी c² / 4π ऐसे ही रहेगा, m चला जाएगा क्योंकि m की जगह 2kT/m, 2kT/m की जगह हमने अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर, और पाई ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि पाई नहीं है था उस फॉर्म में। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर है उसके साथ अगर 3/2 को हम मल्टीप्लाई करें, 3/2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 के साथ कट जाएगा, अल्फ़ा 3 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4π अल्फ़ा 3 पाई 3/2 3/8 अल्फ़ा 5 ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो अल्फ़ा 3 है इसके साथ कट जाएगा, और अल्फ़ा 3 के साथ कट जाएगा, पीछे अल्फ़ा 2 रह जाएगा। अब ये पाई वाले स्यापे भी थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम, पहले ये पाई वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो पाई ऊपर +1 पावर है, नीचे जाके -1 हो जाएगी, 3/2, ये भी 3/2 में -1 करें तो ये आता है पाई हाफ, और पाई हाफ का मतलब होता है पाई√। ठीक है, 3/2 -1 करें, -1 क्यों किया कि पावर पाई के ऊपर +1 थी, नीचे आके -1 हो जाएगी, तो वो हाफ आ जाएगा, और पाई हाफ का मतलब क्या होता है पाई√। 4, इसको थोड़ा पाई√, 3/8 पाई स्क्वायर पाई√। अब ये पाई√ इस पाई√ के साथ कट जाएगा, और क्या कट रहा है, 2 8 के साथ कर देगा, पीछे क्या रह जाएगा, 3/2 अल्फ़ा स्क्वायर पीछे रह जाएगा। तो हम इस साइड पे लिख लेते हैं जो पीछे रह गया, c² विल बी इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखी है, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT/m। okay, we will put that value in this 3/2 आई थिंक पहले हम इसका √, लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से पहले, क्योंकि अगर हम √, नहीं लेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। √, क्यों लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर का ख़त्म करने के लिए हम लेंगे इसका √, 3/2 अल्फ़ा स्क्वायर विल टेक √। ठीक है, √, लेंगे तो 3/2 अल्फ़ा के ऊपर से √ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर है स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल पुट अल्फ़ाज वैल्यू। अल्फ़ाज वैल्यू क्या होगी, सॉरी मैं कैसे बोलना शुरू, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर इसका √ लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसका √ लें तो हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे c²
3/2 2kT/m। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट की। 2√2 के साथ कट जाएगा आपका, बड़े आराम से कट जाएगा, पिछड़ आ जाएगा। 3 और बाकी सारे अंडर रूट, 3kT/m। अब क्या है कि हम दोनों साइडों पे अंडर रूट पुट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और वो करने से पहले हम k के साथ n करेंगे और m के साथ भी n मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसको इस तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं कि kn इज़ इक्वल टू r, हम kn की जगह r लिखेंगे और mn इज़ इक्वल टू कैपिटल M। तो हम इसको जनरल गैस कांस्टेंट लगाने के लिए हम k के साथ कैपिटल N मल्टीप्लाई करेंगे, और जब किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को अंदर ऐड करना हो इक्वेशन में तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा डिवाइड, तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। तो फिर ये आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और फिर 3 का अगर हम अंडर रूट लें तो वो होता है 1.732। ठीक है, और अगर हम सारी वेलोसिटीज़ को कंपेयर करें जो कि हमने निकाली है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे पहले, जो कि 2RT/m थी, और फिर एवरेज वेलोसिटी सेकंड नंबर पे विच वाज इक्वल टू 8RT/m अंडर रूट, और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो कि अभी अभी हमने निकाली है वो इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई थी वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, इसकी वैल्यू आई है सबसे ज़्यादा सॉल्व करने के बाद, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की, और फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। तो अगर हम इसको ग्राफ में पुट करें, मैक्सवेल के ग्राफ में, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है हमारी और यहाँ पे होता है वेलोसिटी। तो मैक्सवेल का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो ये वाली वेलोसिटी होती है, ठीक है, सबसे कम, और उसके बाद जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आएगी इस साइड पे वो आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उसमें जो ग्राफ है वो इस तरह से सारी वेलोसिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इस एरिया में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी फिर एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। और ये सारी चीज़ें हमें इसी मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करके पता चली, और तीनों वेलोसिटीज़ भी इसी से निकली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept well. If you have any question, ask in comment box, and don't forget to like, subscribe and share.